हेलो साथियों, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रवत क्लासेस में। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल सीबीटी 2 का पेपर हम लोग आगे सोल्व करते हैं। आप जिनको मेरा इंट्रोडक्शन चाहिए होगा, मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में या कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं बता दूंगा। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपका अगला ये है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस R1 एंड R2। वहाँ से विजिबल होगा, देख लीजिए। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इन्होंने पूछा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस R1 एंड R2 ऑफ टू बल्ब्स रेटेड फॉर द सेम वोल्टेज एंड हैविंग पावर्स ऑफ। देखिए, एक दो बल्ब है, बल्ब का रेटिंग ऐसा होता है। एक बल्ब B1 है, उसका रेटिंग दिया हुआ है इन्होंने 400 वाट और कुछ वोल्टेज दिया हुआ V मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा भी बल्ब B2 है, उसका रेटिंग 100 वाट दिया हुआ है और वोल्टेज सेम बोला, क्वेश्चन ही बोला है, तो सेम उसका भी माने तो इसका भी मानिए। बोलता है दोनों के रेजिस्टेंस में क्या अंतर है। तो हम लोग के पास दो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का। एक है पावर इक्वस टू आई स्क्वायर इंटू आर, पावर का दो फॉर्मूला है। और एक है पावर इक्वस टू वी स्क्वायर अपॉन आर, दो फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या है, पावर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ, रेजिस्टेंस का पूछ रहा है, तो नीचे वाला यूज होगा, ठीक है। तो लगा देते हैं। पहला के लिए P1 लिख लीजिए, P1 इक्वस टू V1 अपॉन R1, और P2 के लिए लिख दीजिए V2 अपॉन V2 स्क्वायर, स्क्वायर है ऊपर तो R2। बस, कुछ है नहीं, ऊपर नीचे डिवाइड मार दीजिए, आंसर आ गया। बस अब देखिए क्या, P1 और P2 को डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड कर दिए तो क्या हुआ, V1 स्क्वायर अपॉन R1 और इंटू R2 बाई V2 स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब देखिए V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर कट जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों का वोल्टेज इन्होंने सेम बोला, V और V, तो दोनों V और V होगा, कट गया। तो बचा क्या, P1 बाई P2 इक्वल टू R1 बाई R2, आ गया आंसर। P1 दिया हुआ था हमारा, कितना वाट था, 400। P1 का वैल्यू 400 दिया हुआ है, P1 के सामने 400, P2 के सामने 100 इक्वल्स टू R2 बाई R1, आ गया आंसर। ये कट गया, 4 आ गया, तो R2 इज नथिंग बट 4R1, आंसर, ठीक है। बस एक लाइन का था, कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा। ये करना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये करना कुछ ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो कितना आ गया, R2 इक्वल टू 4R1, R2 इक्वल टू 4R1, ये बी आंसर होगा इसका, बी, R2 इक्वल टू 4R1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, R2 इक्वल टू 4R1। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हाँ DMRC में पूछा है, दिल्ली मेट्रो में। नेक्स्ट, एम्पियर इज द एसआई यूनिट, सबसे आसान सवाल, इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता है। क्या, एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ, किसका होगा, करंट का। दो जगह पूछा है, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल DFCCIL और कोकन रेलवे में। तो अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर डी होगा, एम्पियर। 4-5 है इसके एसआई, आगे आएगा तो मैं बता दूंगा, याद कर लीजिएगा। ये तो सब याद करने का चीज़ है, कुछ है ही नहीं। हाँ, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, सही से एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, रुक के देख लीजिए थोड़ा। हम लोग क्या लिखते हैं, करेंट I, ठीक है, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, जितना चार्ज पर यूनिट टाइम में फ्लो करता है उसी को हम I बोलते हैं। तो इसको एम्पियर साहब ढूंढे होंगे, इसलिए इनका नाम एम्पियर है। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो चार्ज का SI यूनिट कूलॉम होता है, कूलॉम, ठीक है, और टाइम का सेकेंड होता है। तो कूलॉम पर सेकेंड बोले या एम्पियर बोले, बात दोनों बराबर है। ये अगर एग्जाम में आए तो इसको भूलिएगा नहीं। चार्ज इक्वल टू होता है, मतलब करंट क्या होता है, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, क्यू अपॉन टाइम। तो क्या हो गया आपका, क्यू का, चार्ज का कूलॉम होता है SI यूनिट और टाइम का सेकंड होता है। तो कूलॉम पर सेकंड बोले या एम्पियर बोले, दोनों बात बराबर है। अगर आगे क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखिएगा इस पे, ठीक है। 5th नंबर हो गया। 6th, 2 इंडेसेंट लैम्प्स ऑफ वाट इज 40 वाट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग इसमें फंसते हैं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। और मैं जो आप बताऊंगा तरीका, उसको हमेशा के लिए याद रखना है आज के बाद से, कि इस टाइप का क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, ठीक है। ये कभी कभी गेट में भी चिपकाया जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। 2 इंडेसेंट लैम्प ऑफ वाट इज 40 वाट, दो हमारा बल्ब समझ लीजिए या लैम्प समझ लीजिए, मान लीजिए लैम्प L1 आपका जो है 40 वाट है। ये मैं थोड़ा ध्यान से बताऊंगा, रुकिएगा इस क्वेश्चन को, ये समझ लीजिएगा तो बाकी इस टाइप का सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और दूसरा L2 लैम्प है, वो है 60 वाट का, ठीक है, 60 वाट का है, ठीक है, सीरीज में लगा हुआ 230 वोल्ट में। तो विच ऑफ द टू बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। अब देखिए क्या बोला क्वेश्चन, इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा। मानिए कि ये एक बल्ब है या लैम्प है,
और ये दूसरा लैंप है, ठीक है। दोनों को सीरीज में जोड़ा इन्होंने बोला तो हमने जोड़ दिया 230 के साथ, 230 के साथ सीरीज में जोड़ा, ठीक है। अब ये है 40 वाट और ये है 60 वाट। इसको एकदम ध्यान से मैं समझा रहा हूँ, समझ लीजिएगा, फिर सब क्वेश्चन बन जाएगा इस टाइप का, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता है कि जब सीरीज में है तो जो करंट इसमें जाएगा इसमें, वही करंट इसमें जाएगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। सीरीज का यही परिभाषा ही होता है कि अगर ये दोनों सीरीज में है तो जो करंट यहाँ से जा रहा एकदम वही करंट उससे निकल के फिर उसमें जाके इन करेगा, बिल्कुल, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ से जो आई जा रहा है वही आई इसको मिलेगा। अब देखिए ये 40 वाट का पेट बड़ा है या 60 वाट का पेट बड़ा है, ध्यान से बताइएगा। पेट बड़ा है 60 वाट का, इसका कैपेसिटी ज़्यादा, इसका कैपेसिटी कम है, लेकिन जो करंट है वो किसके हिसाब से जा रहा है, 60 के हिसाब से या 40 के हिसाब से? आप बोलिएगा सर हमको कैसे पता 60 के हिसाब से जा रहा होगा या 40 के हिसाब से जा रहा होगा? बिल्कुल नहीं, हमको पता है वो 40 के हिसाब से करंट जा रहा है, 60 के हिसाब से नहीं जा रहा। पूछेगा क्यों? इसलिए कि भैया 60 का कैपेसिटी ज़्यादा है, उसको ज़्यादा करंट चाहिए, और 40 को कम करंट चाहिए। कम करंट मतलब उसका रेटिंग कम है। तो किसी ने पूछा कि ठीक है ना 60 के हिसाब से भेजिए तो क्या होगा, तो 60 के हिसाब से जो भेजिएगा तो जो करंट इसमें जा रहा है वही इसमें जाएगा, ये जल जाएगा, इसका उतना कैपेसिटी ही नहीं है। 60 के हिसाब से अगर हम करंट 40 में भेज देंगे तो उड़ जाएगा बल्ब, इसको आप अपने भाषा में समझिए, फ्यूज हो जाएगा, फट जाएगा। तो सीरीज में जुड़ा हुआ है तो इसको इसके हिसाब से चलना होगा, ठीक है। मतलब ये काइंड ऑफ मैं बता रहा हूं, इसको इसके हिसाब से चलना होगा। ये बोलेगा 40 वाला अगर बोलेगा कि भैया मेरा पेट भर गया, अब ज़्यादा इसमें हम करंट नहीं लेंगे, इससे थोड़ा सा ज़्यादा दीजिएगा तो हम फट जाएंगे। तो 60 बोला कि भैया हमको तो ज़्यादा चाहिए, हम तो अभी बड़ा हैं, तो बोलेगा ठीक है आपको ज़्यादा चाहिए लेकिन आप ज़्यादा लीजिएगा तो हम फट जाएंगे। तो ये बोला कि ऐसा करते हैं ना कि दोनों आदमी चले, ऐसा काम करो कि ना आप फटे ना हम। तो ये बोला कि हमारे हिसाब से चलना होगा। 40 को ज़्यादा, देखिए 60 वाट का जो है इसका कैपेसिटी ज़्यादा ही, ज़्यादा करंट ले सकता है, लेकिन 40 का कम कैपेसिटी है। तो जैसे ही 60 के हिसाब से भेजेंगे तो ये फट जाएगा। तो हमको सीरीज में जब कनेक्टेड है तो 40 के हिसाब से भेजना होगा, तब ये भी नहीं फटेगा और ये भी नहीं। ये तो बोलता है भाई हमारा कैपेसिटी ज़्यादा है, कम में हम क्यों फटेंगे, हम तो ज़्यादा में फटेंगे ना। तो 40 नहीं, 40 के हिसाब से हमको करंट भेजना होगा सीरीज में है तो 40 के हिसाब से भेजेंगे तो इस बेचारों को फुल करंट मिल रहा होगा, 40 वाले को। 60 वाले को फुल नहीं मिल रहा होगा, उसका कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन ले नहीं पा रहा, मतलब ले नहीं, क्या आप नहीं दे रहे हैं। जैसे ही हम देने की कोशिश करेंगे तो ये बल्ब फट जाएगा, और ये बल्ब फट हो गया तो ये भी नहीं जलेगा, क्योंकि सीरीज में एक भी बल्ब फट गया तो दूसरा जलेगा ही नहीं। तो दोनों को सक्सेसफुली जलाने के लिए हम जो 40 का रेटिंग है उसके हिसाब से ही करंट भेज सकते हैं। 40 के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा भेजेंगे तो 60 तो सह लेगा लेकिन 40 जल जाएगा। तो 60 वाले ने बोला कि देखो भाई आप बच्चा हो, आप जितना खाओगे उतनी लेगा, मैं उतना ही खाऊंगा, कोई इशू नहीं है, मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से खाना चालू करूंगा, आपका पेट फट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये समथिंग ऐसा है, देखिए ध्यान से, समथिंग आप इसको ऐसे मान के चलिए, 2 पाइप है, आप ऐसा मान के चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझ लीजिए, इसके बाद फिर मैं आंसर पे आता हूं। ये 2 पाइप है, ऐसा पाइप है, ठीक है, ऐसा। ये मान लिया मेरा L1 लैंप है, ये L2 लैंप है। अब ये भोज रहा, यहाँ से जो हम करंट भेजेंगे आई, वो जो इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा। क्यों? क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, जाएगा। तो इसको, ये तो ज़्यादा ले सकता है करंट, और करंट ही ले सकता है, इसके पास और कैपेसिटी है, लेकिन इसके पास कैपेसिटी एक ही लाइन का, इसके पास 10 लाइन का कैपेसिटी है। एक लाइन से एक भी ज़्यादा बढ़ेगा तो ये फट जाएगा, ये फट गया तो करंट यहाँ से निकल गया तो इसमें ही नहीं जा पाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसके पास कैपेसिटी बहुत है, तो सीरीज में जुड़ा है, तो इसकी मजबूरी है कि दोनों अगर हम सक्सेसफुली बॉल को जलाएं, फटे ना, तो इसके हिसाब से करंट भेजना, इसके हिसाब से नहीं भेज सकते। 10 लाइन ले सकते, लेकिन जैसे इसमें 10 लाइन डालिएगा उड़ जाएगा बल्ब। तो अब समझिए कि अभी इस सीरीज में करंट जो है, फुल करंट किसको मिल रहा है? फुल 40 वालों को कि 60 वालों? 40 वालों को फुल मिल रहा है। ये बेचारा तो उसको नहीं फटे, इसलिए बोला ठीक है आप अपने हिसाब से लेकर आइए, हम वही खा के काम चला लेंगे, आप जितना लेकर आइएगा। तो हुआ क्या कि जो फुल रेटिंग है किसका, 60 का, वो करंट इसको नहीं मिल पाया, पर 40 को मिल गया। तो ज्यादा ग्लो कौन करेगा? ग्लो ज्यादा जो है 40 वाला करेगा, क्योंकि इसको भरपेट मिल रहा है, इसको बेचारा को आधा पेट या कुछ कम ही मिल रहा है। समझ में आया? तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बनाना सीख लीजिए कि अगर सीरीज में है तो हम कभी भी इसके हिसाब से करंट भेज ही नहीं सकते, क्योंकि इसको ज़्यादा करंट की जरूरत है। 60 वाट है, इसको ज़्यादा करंट चाहिए 60 वाट ग्लो करने के लिए, लेकिन जैसे 60 वाट के हिसाब से करंट भेजिएगा तो 40 वाला फ्यूज कर जाएगा। दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, जितना करंट इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा। तो इसमें आपका मैनेज करके चलता है कि ठीक है भैया हम आपके के हिसाब से चलेंगे, दोनों आदमी कम से कम जलेंगे तो अच्छा से, मतलब फटेंगे तो नहीं ना।
तो समझ में आया। तो 40 को फुल करंट मिल रहा है, 60 को नहीं मिल पा रहा, इसीलिए 40 वाला ज़्यादा ग्लो करेगा। तो आंसर देखिए इसमें कैसे बनाया मुझे नहीं पता, पर कंसेप्ट ये है, मैंने जो बताया यही कंसेप्ट है, ठीक है। बाकी P इक्वस टू वी स्क्वायर बाई आर, पी क्या क्या किया है आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए विल बी दी राइट आंसर, 40 वाट वाला ज़्यादा ग्लो करेगा। इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिएगा। तो इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको यहीं तक रखता हूँ, फिर आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है।